और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक पॉलिनॉमियल की जो जीरोस होते हैं और उनके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले केस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का लेने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। पहले हम ये समझने से पहले कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, पहले ये समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनता कैसे है। अगर हम कोई भी पॉलिनॉमियल की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कोई ना कोई लीनियर पॉलिनॉमियल से फॉर्म होता है। तो मान लेते हैं पहले कि दो लीनियर मतलब कि मान लेते हैं लेट टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स। टू लीनियर पॉलिनॉमियल जो है उसको मान लेते हैं, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे या इक्वल टू होंगे, या बी मान लेते हैं, बी लिख देते हैं, बी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो ये दो पॉलिनॉमियल को हम लेट कर रहे हैं, दो लीनियर पॉलिनॉमियल हैं, इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने हैं। तो दो पॉलिनॉमियल नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, हर लीनियर पॉलिनॉमियल का एक जीरो होता है। अगर इसका जीरो निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो दिखाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू अल्फा आएगी। दूसरे वाले में देखिए एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो दिखाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू बीटा आएगी। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल हैं, अगर उनके जीरोस हम निकालते तो यहाँ पर क्या आने वाले हैं, अल्फा और बीटा आने वाले हैं। अब इन दो लीनियर पॉलिनॉमियल से मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा से करनी पड़ेगी। दो लीनियर पॉलिनॉमियल की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करानी पड़ेगी, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा की एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बीटा एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस बीटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन नजर आ रहा है इसमें, ये जो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिख लेते हैं, बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया है और एक्स कॉमन लिया है, एक्स को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। अब जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एक ऐसी सिचुएशन आई है यहाँ पर कि इधर तो आ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ, और जो कॉन्सेंट टर्म होती है, जो यानी कि बिना एक्स वाली टर्म होती है, वहां पर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। एक्चुअल में मैंने बताया था आपको, जो ये मैंने लीनियर पॉलिनॉमियल लेट करे हैं, यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ही तो है ये। अल्फा और बीटा क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोस है। अगर मैंने इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर भी अल्फा और बीटा क्या रहने वाले हैं, जीरोस रहने वाले हैं। किसके जीरोस रहने वाले हैं, इस पॉलिनॉमियल के, जो पॉलिनॉमियल है इसके क्या रहने वाले हैं, जीरोस रहने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ अल्फा रख कर देखो, आंसर जीरो आ जाएगा। यहाँ बीटा रख कर देखो, आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिया ही इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हमारा एक पॉलिनॉमियल बन गया। आपको पता है किसी भी पॉलिनॉमियल की जो जनरल फॉर्म होती है किसके बराबर होती है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल को मैं लिखूंगा तो हमेशा कैसे लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसी भी पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है। यहाँ पर जो ए बी और सी है, इनको क्या बोला जाता है, इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तीनों कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर ये जनरल फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ मतलब ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल हमने फॉर्म करा, क्या दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे आएंगे, इनमें तो कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है। अगर आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है। तो मैं इनको बराबर करने के लिए, मैं इस पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है इसको इसके बराबर दिखाने के लिए पता है क्या करने वाला हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6। अब मैं 4 को 6 के बराबर दिखा सकता हूँ क्या, नहीं। कैसे दिखा सकता हूँ, अगर मैं दिखाना चाहूँ 6 4 की मल्टीप्लाई एक नंबर से करा देता हूँ, वो नंबर मैं के मान लेता हूँ। कोई नंबर आएगा यहाँ के, जब उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बराबर में आंसर मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा ना बराबर, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल को बराबर दिखाना चाहता हूँ तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे
एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये पॉलिनोमियल बनाया मैंने, लेट के इज अ कांस्टेंट, मान लेते हैं के इज अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में जब के कांस्टेंट रहेगा तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इनको बराबर दिखा सकते हैं। के इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 बाई के एंड इक्वेट, इसको इक्वेट करना है किसके साथ, इक्वेट विथ 1 के साथ। 1 जो है, 1 वाला जो पार्ट हमने माना है यहाँ पर, इससे 1 एक्सप्रेशन जो है इससे के की मल्टीप्लाई करो और इसको किसके साथ इक्वेट कर दो, 2 के साथ इक्वेट कर दो, एक इक्वेशन सी फॉर्म हो जाएगी। देखते हैं जरा, ax स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर किसकी आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस के की मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर कराते तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, अंदर आ जाएगा के की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो यहाँ एक्स के साथ लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, और इसके अलावा के की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, के अल्फा बीटा। एक इस फॉर्म की आपको इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखें, जो के है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक इक्वल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे आपको क्या पता लगेगा, के बराबर किसके आना चाहिए या ए बराबर किसके आना चाहिए, ए बराबर आना चाहिए के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, जो डी है वो किसके बराबर आना चाहिए, डी बराबर आना चाहिए माइनस अल्फा प्लस बीटा के। क्यों, क्योंकि एक्स के साथ बी है और एक्स के साथ क्या, ये पूरी पूरी की पूरी टर्म है, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा के। और अगर आप सी देखें तो किसके बराबर आएगा, यहाँ सी जो है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगा, यानी कि के इंटू अल्फा बीटा के बराबर आएगा, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बन गई। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको b बराबर जो माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिखा है, अगर मैं इसे यहाँ पर a से डिवाइड करता हूँ, a बराबर के है ना, तो क्या यहाँ k से डिवाइड कर सकता हूँ, बात तो सेम ही रहेगी। अगर मैं इन दोनों को a से डिवाइड करूँ, मान लेते हैं इसको भी मैंने a से डिवाइड कर दिया और इसे भी, a को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, k, क्योंकि a किसके बराबर है, k के। तो आपको यहाँ नजर आएगा k से k कट रहा है। अगर आप और ध्यान से देखें इसे तो क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन रिवर्स कर सकता हूँ। अगर पूरे से मैं मल्टीप्लाई करा दूं माइनस के साइन की, -1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर आने वाला है, -b/a। मैंने इंटरचेंज कर दिया एक तरीके से ने, ओके, और साइन भी बदल दिए। इसको ऐसे लिखना चाह रहा था मैं, -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा। बाद में मैंने क्या करा है, माइनस की मल्टीप्लाई करा दी है, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करा है मैंने, रिवर्स कर दिया है, इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में लिख दिया, यानी कि हमें पता लग रहा है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, -b/a के। ये पहला रिलेशन है। अगर दो हम जीरोस का सम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है -b/a, यानी कि जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और उसका नेगेटिव इनवर्स निकाल दो, तो आपको क्या पता लग जाएगा, एक रिलेशन पता लग जाएगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जो दूसरा रिलेशन है वो कैसे पता लगेगा, इस वाले को, सी को किससे डिवाइड करना है, ए से। के अल्फा बीटा को किससे डिवाइड करना है, के से। करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं सी बराबर के अल्फा बीटा है और यहाँ ए से डिवाइड करूं, यहाँ के से डिवाइड करूं, तो मुझे नजर आएगा के से के कट रहा है। सिचुएशन क्या आने वाली है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये दो रिलेशन है अल्फा बीटा और जीरोस के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, ओके। इसको नोट कर लेना प्रॉपरली, आपको समझ आ जाएगा कि ये रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्यों का जवाब देना चाह रहा था कि अल्फा और बीटा और जीरोस के बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके से करता है, ये प्रॉपर मेथड है। और अब इसके बेस पर आप कोई भी रिलेशन चेक कर सकते हैं, ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।
है।